वेलकम टू चैनल, वेलकम टू क्लास 12th। तो मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ क्लास 12th चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन। हम सभी बच्चे जो है अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। तो उन बहुत सारी चीज़ों में कई बार ये होता है कि घर वाले हमें डांटते हैं तो हम सोचते हैं घर से भाग जाएं। टीचर हमें होमवर्क देते हैं तो हम सोचते हैं कि यार टीचर इतना सारा होमवर्क देता है, उनको खुद करना पड़े तो उनको कैसे लगेगा। टीचर यूनिफॉर्म में नहीं आते, हम यूनिफॉर्म में आते हैं तो हमें बुरा लगता है। इस तरीके से उल्टी सीधी बहुत सारी बातें सोचते रहते हैं। उन बहुत सारी बातों को सोचते सोचते कभी आपने ऐसे सोचा है कि यार बचपन से लेके जवानी तक हमें जो है क्वेश्चन दिया गया होता था और हम उसका आंसर निकालते थे। कभी आपने ऐसा सोचा कि काश एक दिन ऐसा आए कि हमें क्या दिया गया हो, आंसर दिया गया हो और हम उसका क्या निकालें, क्वेश्चन निकालें। तो अगर आपने ऐसा कभी सोचा अपनी लाइफ में कि यार एक दिन हमें आंसर दिया गया और हम उसका क्वेश्चन बनाएं, तो वो इच्छा आपकी आज पूरी होने जा रही है। आप सीखने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। इसी का एक नाम और होता है, वो नाम है हमारे पास एंटी डेरिवेटिव। तो यहां पे हम जो है क्वेश्चन से क्या बनाएंगे, आंसर बनाएंगे। ठीक है, मेक क्वेश्चंस फ्रॉम आंसर, करेक्ट। तो अब हम बात करते हैं डेफिनेशन में इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन की जो डेफिनेशन है, जो बुक देती है, जो आप सभी आपको सिखाते हैं, वो ये है, इट इज इनवर्स प्रोसेस पे क्या ध्यान देना है, ऑफ डेरिवेटिव। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज मतलब इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को जो हम डिनोट करते हैं वो इस तरीके से साइन से डिनोट करते हैं, सांप की तरह, और साथ में लिखते हैं dx। dx से कोई डरने वाली बात नहीं है। dx का मीनिंग है विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों लगाते हैं, धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे। तो इंटीग्रेशन इट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। अब हम आपको सिखाते हैं प्रोसेस का मीनिंग। प्रोसेस का मतलब होता है किसी काम को स्टेप बाय स्टेप करना। स्टेप बाय स्टेप करना यानी कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो जैसे मकान बनाते हैं तो पहले सबसे पहले नींव खोदी जाती है, मेजरमेंट होता है, नींव खोदते हैं, फिर उसके बाद जो है ईंटें रखना स्टार्ट करते हैं। उसी तरीके से इंटीग्रेशन इट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, राइट। तो अब इनवर्स प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको अगले एग्जांपल के साथ समझाता हूं। चलिए अब मैं आपको मीनिंग एक्सप्लेन करता हूं प्रोसेस का, कि प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है। तो प्रोसेस का मीनिंग ये होता है, जैसे मान लो हमें चाय बनानी है, तो हम चाय कैसे बनाते हैं, पानी लेते हैं बर्तन में, फिर उसमें ऐड करते हैं चीनी, ऐड करते हैं पत्ती, फिर उबालते हैं, अदरक वगैरह जो है, इलायची वगैरह आप डाल सकते हो, फिर हम ऐड करते हैं उसमें दूध, जब उबलती है उसके बाद फिर उसे उबालते हैं। इस तरीके से चाय क्या हो गई, तैयार हो गई। तो दुनिया में जितने भी लोग बनाते हैं चाय, वो सभी जो है इसी तरीके से बनाते हैं। तो इट इज ए प्रोसेस। किसका प्रोसेस है, चाय बनाने का। अब जो इंटीग्रेशन है वो है इनवर्स प्रोसेस। इंटीग्रेशन क्या है हमारा, इनवर्स प्रोसेस, रिवर्स है ये, इनवर्स मतलब रिवर्स। तो इंटीग्रेशन इट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। तो अभी हमने क्या किया, पानी से हमने क्या बनाई, चाय बनाई। जब बात चलती है इनवर्स प्रोसेस की, तो अब हमें क्या करना है, चाय से क्या बनाना है, पानी बनाना है। ये आपका हो जाएगा इनवर्स। तो चाय से पानी बनाना है, तो इसका मतलब चाय में तैयार है, आपको दूध अलग करना है, पत्ती अलग करनी है, चीनी अलग करनी है और पानी बन जाना चाहिए। आज के साइंटिफिक युग में हम ये तो नहीं कह सकते कि जो है चाय से पानी बनाना जो है इम्पॉसिबल है, लेकिन कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि ये क्या है, डिफ़िकल्ट है। उसी तरीके से जो इंटीग्रेशन है वो भी जो है थोड़ा सा क्या है, डिफ़िकल्ट है। इंटीग्रेशन के बारे में एक बात याद रखना, दुनिया में आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया है कि मैं सारे इंटीग्रेशन निकाल सकता हूँ। इसलिए आप भी किसी को चैलेंज नहीं करेंगे कि आप सारे इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं या रामकरण सर सारे इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। हर क्वेश्चन का इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता है।
तो अब जैसे हमने कहा आपको क्या करना है, चाय से पानी बनाना है, तो इट इज इनवर्स प्रोसेस, राइट। कि पहले हम पानी से चाय, तो पानी से चाय बनाना सबको आता है, लेकिन चाय से पानी बनाना बहुत कम लोगों को आता है। चाय से पानी बन जाती है, जैसे ज़मीन में गंदा पानी जाता है तो फिल्टर होते 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 क्लीन हो जाता है, उसी तरीके से जो है यहाँ भी जो है चाय अगर बनाओगे आप, तो अगर एक के बाद एक तय रखते जाओगे, फिल्टर करते जाओगे लेयर, तो वो जो है चाय का पानी बन जाएगा, 100% बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मीनिंग होता है प्रोसेस का। अब हम इसको समझाते हैं आपको डेरिवेटिव की सेंस में। चलिए प्रोसेस को कंटिन्यू रखता हूं मैं, और अब मैं आपको समझाता हूं 11th क्लास में आपको टीच किया गया था फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव वाले चैप्टर में फ्रॉम 11th क्लास। तो ये है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो x का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो यही चीज़ हमने जो है फर्स्ट प्रिंसिपल से भी सीखी थी। तो फर्स्ट प्रिंसिपल दो तरीके से होता है, एक होता है डेल्टा रख के और एक होता है h रख के। तो ये 11th को ले रहा हूँ तो मैं h से ही करा रहा हूँ, वरना ये डेल्टा x से भी हो जाता है। तो पहला स्टेप एफ एक्स होता था, दूसरा स्टेप ये होता था जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ ऐड करते जाओ x प्लस एच। इस तरीके से फर्स्ट प्रिंसिपल का ये सेकेंड स्टेप हो जाता था। फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना होता था, क्या करना होता था, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो आपको जो है फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड में, हिंदी में दूसरे में से पहले को घटाइए, तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एच माइनस एक्स। फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप सेकंड में से, इसलिए ये पहले आएगा और ये बाद में। इधर तो कुछ कटे पिटेगा नहीं। इसके बाद अगला स्टेप ये होता था, दोनों ओर h से क्या कर दिया जाता है, डिवाइड, डेल्टा x भी यूज किया जा सकता है। फिर हम इसमें लिमिट ले लेते थे, लिमिट डेल्टा लगाने जा रहा था, सॉरी फॉर दिस, h टेस्ट टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h, दोनों ओर लिमिट लगा ली जाती है। तो ये क्वेश्चन लिमिट के बन जाते थे, लिमिट h टेस्ट टू 0, इस x से इस x को काट दीजिए, h बाय h। अब अगर आप h बाय h करोगे तो 0 बाय 0 आएगा, 0 बाय 0 आता है तो क्वेश्चन कहता है फर्स्ट सॉल्व मी। तो ये आपने इसको सोल्व कर लिया, तो ये हो गया लिमिट h टेस्ट टू 0 1 आ गया, और क्योंकि इसमें h है नहीं तो आंसर क्या आएगा 1। अब ये आंसर 1 आ गया, और ये पूरी की पूरी चीज लिख जाती थी एफ डैश एक्स। तो इस तरीके से एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या आ गया 1। तो डेरिवेटिव एक तरीके से लिमिट होता है जिसको हम सोल्व करते जाते तो एक आंसर आता है, वो आंसर आपका क्या कहलाता है, डेरिवेटिव। तो जैसे हमने आपको इंटीग्रेशन में बताया कि इसका जो मेथड है वो डेफिनेशन वही है कि इट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन जो है इनवर्स प्रोसेस है किसका, डेरिवेटिव का, यानी कि x का जो डेरिवेटिव है इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1। तो x का जो डेरिवेटिव है वो क्या है 1 है। ये तो हो गया डेरिवेटिव डायरेक्ट प्रोसेस। अब बात होती है इनवर्स प्रोसेस की, यानी कि आपके पास 1 तैयार है, 1 है, तो 1 का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से पहले ये क्या होता था, क्वेश्चन होता था, और ये क्या आता था, आंसर। अब इंटीग्रेशन में इट इज इनवर्स प्रोसेस, तो x का डेरिवेटिव अगर 1 है तो 1 का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बी केयरफुल, इनवर्स प्रोसेस, x का डेरिवेटिव अगर 1 आता है तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, करेक्ट। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x। तो ये आपने पहला फॉर्मूला याद किया कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, dx विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपको हमेशा लगाना है, आगे डिटेल बताता रहूंगा। तो इट इज इनवर्स प्रोसेस, तो ये इसका डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस है। इनवर्स का मतलब उल्टा, कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। तो इस तरीके से जब आप उल्टे चलते चले गए तो एक आंसर आ गया। तो ये क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन। तो x का डेरिवेटिव 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x। इसी तरीके से कल को अगर साइन x आता है तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस x आएगा। तो इसलिए कोस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन x। तो ये आपके पास दूसरा फॉर्मूला आ गया कि कोस x का इंटीग्रेशन साइन x। समझ गए। तो चलिए अब इसको हम फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं। तो ये आप अच्छी तरह याद कर लेना कि x का डेरिवेटिव 1, सो 1 का इंटीग्रेशन x। ठीक है, तो 2-3 बार इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा।
चलिए अब मैं आपको फार्मूला सिखाता हूँ पहला, और आगे बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूँ, तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहो, तो आप सुन सुन के भी सीख सकते हो। तो ये हमारे पास है इंटीग्रेशन का फर्स्ट फॉर्मूला। इंटीग्रेशन में ध्यान रखना, जो फार्मूला बताया जा रहा है उसी को इंटीग्रेशन कर सकते हो और किसी का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, यानी जो आपको सिखाएंगे वही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। ये है x की पावर n dx, तो डेरिवेटिव में भी ऐसे सीखा था हमने x की n, इंटीग्रेशन में भी ऐसे सीख रहे हैं। तो x की n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 ओवर n+1, प्लस में c लगाया जाता है। c होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों लगाते हैं इसी वीडियो में हो सकेगा तो बता दूंगा मैं। तो ये जो आपका n है ये बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो यहाँ पे x नहीं होना चाहिए, रियल नंबर। तो ये रियल नंबर, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। तो एक आपने सीखा 1 का इंटीग्रेशन और एक आप दूसरा सीख रहे हैं। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन, n कोई भी नंबर होगा 1 2 3 4 5 माइनस पॉजिटिव नेगेटिव, अटे में बटे में फ्रैक्शन में जिस मर्जी में। तो फॉर एग्जांपल ध्यान से देखते जाइए, हम अभी सारे फार्मूले इसी से कंपेयर करके कर रहे हैं। तो ये हमने लिया इंटीग्रेशन x की पावर 3 dx। जैसा मैं कह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन आप तभी कर सकते हो जब वो किसी फार्मूले से कंपेयर होगा। तो ये चीज़ जो है इस फार्मूले से कंपेयर हो रही है, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा इसके रेफरेंस से। रेफरेंस जरूर देना कि आपने इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन किस फार्मूले से किया है। तो अब इसको करेंगे तो x की पावर n+1 3+1 अपॉन में 3+1 प्लस में c, कैपिटल C लगाना है ये। तो इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन आ गया x की 4 अपॉन में 4 प्लस का c। तो इस तरीके से इसका जो इंटीग्रेशन है वो ये हो गया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, यानी कि इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x आएगा और इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो दोबारा यही आएगा। तो एक बार इसका डेरिवेटिव करके देख लो, x की 4 का डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा 4x की क्यूब अपॉन में 4, c का डेरिवेटिव 0, तो ये इससे कट गया, तो दोबारा क्या आ गया x की क्यूब। तो बी केयरफुल, राइट। तो कभी भी आपको डाउट लगे तो आप इस तरीके से करके देख सकते हो। दूसरे क्वेश्चन पे आइए, इंटीग्रेशन x की पावर 10 dx। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 10 में एक ऐड कर देंगे, ये भी इससे कंपेयर हो रहा है, अभी मैं सारे इससे करा रहा हूँ। x की पावर 11 प्लस 11 सॉरी अपॉन में 11 प्लस c, ये आपका आ गया आंसर। तीसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x की पावर -5 dx, पावर -5 ले लिया। तो अब अगर इसको इंटीग्रेशन करोगे तो एक ऐड करोगे तो -5 + 1 ओवर -5 + 1, n+1 ओवर n+1 आता है नीचे, प्लस c। तो इस तरीके से x की पावर -4 अपॉन में -4 प्लस c। मैथ में पावर को कभी नेगेटिव नहीं रखते हैं, तो अब ये जो माइनस है ये चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो चाहे बीच में, तो मैं बीच में लिख देता हूँ। तो ये हो गया -1 अपॉन में 4 x की पावर 4 प्लस में c, ये आंसर आ गया। चौथा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x की 6 dx। अब आपको कोई क्वेश्चन टूल नहीं बताया गया है, सिर्फ यही फार्मूला बताया जा रहा है, आपको अभी सारा क्वेश्चन इसी फार्मूले से करने हैं। तो अब आपने देखा x की 6 है ये, तो इसको क्या हम इसमें ला सकते हैं? यस, ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? ये हम ऊपर ले आएंगे तो ये x की पावर -6 dx हो गया। अब ये इस तरीके से कंपेयर हो गया। हमेशा इंटीग्रेशन कंपेयर करके किया जाए किसी ना किसी से फार्मूले से। तो ये एक जोड़ोगे तो -5 ओवर -5 प्लस c, यानी कि -1 अपॉन में x की पावर 5 प्लस में c। ठीक है, कोई छोटी मोटी मिस्टेक नहीं रहा है तो वो आप लोग कर लेना। तो इस तरीके से हमने x की पावर n पे बहुत सारे इंटीग्रेशन कर दिए। अब आगे सिखाता हूँ मैं आपको कोफिशिएंट वाला। चलिए नेक्स्ट टाइप हम लेते हैं कोफिशिएंट वाले। तो कोफिशिएंट वाले में जैसे पहले डेरिवेटिव में कोफिशिएंट नहीं करते थे उसी तरीके से इसमें भी नहीं करते हैं। तो ये मैंने दोबारा नंबर 1 डाल दिया। ये इंटीग्रेशन 2x dx। 2 इज ए कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का ना तो डेरिवेटिव करते हैं ना कोफिशिएंट का इंटीग्रेशन करते हैं। 2 बाहर ले लो, अंदर आ गया x dx। अब ये जो x है इससे कंपेयर हो जाएगा, यानी कि x की पावर n। तो इट इज 2x की पावर 1 + 1 ओवर 1 + 1 प्लस में c। तो ये हो गया 2x की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस में c। 2 से 2s कैंसिल कर सकते हो। तो इस तरीके से x² प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। तो कोफिशिएंट का ना डेरिवेटिव होता था ना कोफिशिएंट का इंटीग्रेशन होता है।
इंटीग्रेशन 5x² dx, 5 बाहर ले लिया हमने, अंदर बच गया x² dx। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये हो जाएगा 5x³ अपॉन में 3 प्लस का c, ये इंटीग्रेशन हो गया। समझ गए? तो कोफिशिएंट का कुछ नहीं करना आपको। इसी तरीके से मान लो 10x³ माइनस 5x² प्लस में 7x हो जाए। इंटीग्रेशन जो सबसे ज़्यादा आसान होता है प्लस और माइनस में होता है, तो अब आप इन सभी के अलग अलग इंटीग्रेशन करते चले जाओगे और c एक ही बार लगाओगे, क्योंकि c1 प्लस c2 प्लस c3 सारे मिलके c बन जाते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 10x⁴ अपॉन में 4, आप काट सकते हो, फिलहाल मैं नहीं काट रहा, माइनस अपनी जगह रहेगा इंटीग्रेशन सबसे ज़्यादा आसान प्लस माइनस में x³/3 प्लस 7x, x का भी इंटीग्रेशन याद ही कर लेना x²/2, तो ये हो जाएगा 7x²/2 प्लस में c। तो कोफिशिएंट का डेरिवेटिव नहीं किया जाता। इसी तरीके से इंटीग्रेशन 2x इंटू x² माइनस 6x प्लस 9 dx। अब हमने आपको इंटीग्रेशन में कोई जो है प्रोडक्ट टूल भी नहीं बताया, तो अब आप क्या करोगे, अब आप इन सभी को मल्टीप्लाई कर दोगे ताकि ये प्लस और माइनस में आ जाए। टोटली इंटीग्रेशन आपको प्लस और माइनस में आता है, ये मैं आपको लास्ट तक बताते रहूँगा। और जितना इंटीग्रेशन आप शुरू में सीख रहे हो, ये मानते हुए सीखो कि आप फार्मूले सीख रहे हो। हर क्वेश्चन अपने आप में फार्मूला होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x³ माइनस 12x² प्लस 18x। अब हम इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x³ अपॉन में 4 माइनस 12x³ अपॉन में 3 प्लस 18x² अपॉन में 2 प्लस c, 2 से 2 कट जाएगा तो ये कट गया, तो ये x⁴ अपॉन में 2, ये आ गया माइनस 4x³, ये आ गया 9x² प्लस c। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि थोड़ी लंबी हो गई है, तो आप बोर हो जाओगे। तो होमवर्क कर लेना, HW = CW, जितना मैंने कराया इन्हीं को देख देख के एक बार दोबारा कर लो। तो जब आप दोबारा करोगे, तिबारा करोगे, 4-5 बार करोगे तो चीज़ें समझ में आ जाती है। ओके, तो बाय करते हैं इसके लिए, अगली वीडियो का वेट करो।